नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। 20 साल के बाद ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं और इसको लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जो भाषण मंच से दिया है और जो बयान दिए हैं, उन बयानों पर विवाद खड़ा होना तय माना जा रहा है। तो इन दोनों की एकजुटता के क्या है सियासी मायने और क्या है मकसद, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जिस तरह से ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं, वो क्या है, क्या इसके पीछे एक बड़ा मकसद? देखिए क्या मकसद होगा। लूजर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। यस। दो लूजर जो है एक साथ आकर के खड़े हो गए। राज ठाकरे की क्या राजनीतिक हैसियत है गुंडागर्दी करने के अलावा कि हिंदी बोलने वालों को आप जाकर के गुंडे भेज दे रहे हो? इसके अलावा तो न्यूसेंस वैल्यू के अलावा तो कुछ है नहीं। उद्धव ठाकरे ने खुद कहा है कि गुंडागर्दी करेंगे। भाई आपके पास और बचा क्या है? आपके पास तो कुछ बचा नहीं। बीएमसी चुनाव है, कांग्रेस पार्टी से आपका जो है वो रिश्ता वो बन नहीं पा रहा है। कांग्रेस के पास आप जाओगे, कहां गया भाई आपकी गठबंधन? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि गठबंधन होगा। बेसिकली ये दोनों साथ इसलिए आए हैं क्योंकि बीजेपी और जो शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, इन लोगों की ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि बीएमसी के चुनाव में ये लोग कहीं टिकेंगे भी नहीं। बीएमसी ठाकरे परिवार का ब्रेड बटर है, ऑक्सीजन है। पार्टी चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे बीएमसी से आता है। बीएमसी के उससे बाहर गए तो फिर राज ठाकरे वाली हालत हो जाएगी उद्धव ठाकरे की जी। और अगर आप उधर जाते हो, राज ठाकरे से मुलाकात हुई थी अभी देवेंद्र फडणवीस की, वो मामला बना नहीं। अब इनको लग रहा है कि भाई दोनों साथ में आ जाते हैं, कुछ पावर, लेकिन आपके पास तो सत्ता ही नहीं है। राज ठाकरे का जो बयान है, उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ हैं 20 साल बाद और ये हुआ है देवेंद्र फडणवीस की वजह से। वो मीटिंग का इम्पैक्ट है। देखिए बात बहुत ही सिंपल है कि आप किस मुद्दे को लेकर के आप साथ आए हो, और इतना ही साथ आना है तो राज ठाकरे अपनी पार्टी को उद्धव ठाकरे की शिवसेना में मर्ज कर दो। जी। वो तो नहीं खबर आ रही है। आप साथ आए हो किस चीज के लिए? गरीबों की गरीबी मिटाने के लिए, मजलूमों को सहायता देने के लिए, आप वहां रोजगार देने के लिए क्या आप एक साथ आए हो? क्या कोई विकास की बात करने के लिए आप एक साथ आए हो? कोई महंगाई के खिलाफ एक साथ आए हो? आप एक साथ आए हो कि आपको गुंडागर्दी करने की लाइसेंस मिल जाए जी। कि आप जो है मराठी भाषा भाई तुम्हारी हैसियत है तो बॉलीवुड को कहो कि सिर्फ मराठी में फिल्म बनाए, हिंदी में फिल्म कोई ना बनाए। और भाई राणे ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि इतनी ज्यादा तुमको मराठी करनी है तो ये दाढ़ी टोपी वाले, ये जहां दाऊद इब्राहिम का चलता है, जहां मुस्लिम इलाके हैं, वहां जाकर के कहो। अभी कुछ दिन पहले तक ये उद्धव ठाकरे उर्दू में पोस्टर सटवा रहे थे। जी। चुनाव के दौरान उर्दू में पोस्टर सट रहा था मुसलमानों के वोट लेने के लिए। अब इनको साफ साफ दिख रहा है कि भाई बीएमसी का चुनाव कभी भी हो सकता है और उद्धव ठाकरे बिल्कुल अलग थलग पड़ गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये पहले ही कह दिया कि हम तो अपने हिसाब से लड़ेंगे। जी। आपको ऐसा लग रहा था कि भाई आपके सामने कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर जाएगी। सामना के अंदर राहुल गांधी की तारीफ, ये संजय राउत रोज तारीफ कर रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी इतने महान हैं, जननायक हैं, यहां तक इन लोगों ने कह दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो लोकल यूनिट है वो इनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं जा सके कि आपको एक बिग ब्रदर का रोल दिया जाए। जी। बिग ब्रदर का रोल दिया जाए तो वो हो नहीं पाया। अब दूसरी दिक्कत ये हो रही थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही ये बवाल मच रहा था कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के साथ आप हाथ मिलाओगे, एनसीपी के साथ हाथ मिलाओगे, जिसकी अब कोई हैसियत नहीं बची है, तो आप किससे जाकर के वोट मांगोगे? शिव सैनिक आपको वोट नहीं करेंगे।
ये मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए शिवसेना के लोग वोट नहीं करेंगे। जहां जहां आपके उम्मीदवार नहीं होंगे वहां तो लोग जो आपके साथ जो जहां आप खड़े होंगे वहां और भी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो रही। भाई होते तो आपको तो हिंदुत्व के नाम पे वोट मिलता आ रहा है, आपको कोई आप न घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। हिंदुत्व का भी उन्होंने राग अलापा है मंच से, साफ कहा है कि मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा ही नहीं था। देखिए छोड़ा नहीं था तो ये जो चादर लेकर के जा रहे थे आपके लाडले, वो क्या था? वो क्या था? आप लोगों को जेल में डलवा दिए क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रही थी। आपने हनुमान चालीसा का विरोध कर दिया। आजान की वजह से आप लाउड स्पीकर हटवाए क्या आपने? हाँ, लाउड स्पीकर हटवाया था आपने क्या? आपकी सरकार जब थी तो आपने ये कह दिया कि मस्जिद के पास जितने मंदिर हैं वहां से लाउड स्पीकर हटा लो, उससे मुसलमानों को डिस्टरबेंस होता है। और आप ये कह रहे हो कि भाई हमको हिंदुत्व मत सिखाओ। आप बेसिकली आप आए हो, दोनों लूजर्स हैं जी। ये दोनों ही। जो है वो पार्टी टूट फूट गई है। भाई राज ठाकरे के ना एक पार्षद है, ना इनके पास ना विधायक है, ना एमपी है, वो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। उद्धव ठाकरे अलग लूजर है। कहां वो मुख्यमंत्री थे, अभी कहां खाकपति बन गए। जी। आपके पास कुछ रहा नहीं तो आपको बीएमसी का चुनाव लड़ना है। और बीएमसी के चुनाव में इनके कैलकुलेशन के मुताबिक अगर कांग्रेस पार्टी एनसीपी तो वैसे ही खत्म हो गई है। जो शरद पवार के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाएंगे तो शिव सैनिक ही आपको वोट नहीं करेंगे। और अगर आपकी हालत खराब होगी, अगर आप नहीं जीत पाए बीएमसी के अंदर, वहां भी आप साइडलाइन हो गए तो पार्टी चलाने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जा रहा है, एक मैसेज दिया गया है कि जो कार्यकर्ता लगातार पार्टी नेता जो छोड़ रहे हैं जो लोकल लेवल पर, उनको एकजुट करने की कोशिश। भाई कहां कोशिश? अभी तो पुणे में लोग चले गए उधर सिंध के गुट में। जी। अभी तो सिंध के गुट में चले गए। दिक्कत क्या है इन लोगों को? अब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि नीचे ये वामपंथी भी बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, वो सुप्रिया सुले भी बैठी हुई है, कांग्रेसी नेता, ये तमाम लोगों को नीचे बिठा दिया और ऊपर से स्टेज पे जाकर के कह रहा है कि भाई हम हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ जो है, कोई हिंदी बोलेगा तो हम गुंडागर्दी करेंगे। और नीचे तालियां बज रही है। मतलब ये है कि हिंदुस्तान का विपक्ष जो है वो गुंडागर्दी को ये समर्थन में खड़ा हो गया है। स्टेज से आप ये कहेंगे कि भाई हम गुंडागर्दी करेंगे, हम उसके लिए हम एक साथ आए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये लूजर्स ऑफ द वर्ल्ड दे हैव यूनाइटेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीएमसी के चुनाव में देखिए एक बात समझिए, राजनीति का एक दस्तूर है, सत्ता जिसके पास है, पावर जिसके पास है, कार्यकर्ता वहीं जाएंगे, नेता वहीं जाएंगे। अभी तो घोषणा नहीं हुई है इनके, अभी ही कितने सारे पार्षद जो शिव सैनिक थे उसमें से कितने आपके पास, उद्धव ठाकरे के पास कितने बचे? उनके लोग छोड़ छोड़ के चले गए। और इसलिए छोड़ के गए क्योंकि आपने हिंदुत्व को छोड़ा। आप जो है मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टियों के साथ मिलकर आपने सरकार चलाई और मुस्लिम अपीजमेंट भी की। आपके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई गया तो उसको आपने गिरफ्तार करवा लिया और वक्फ के ऊपर आप एब्सटेन किए। तो मौलवी मौलाना ये उद्धव ठाकरे के मातोश्री के बाहर आकर के वो प्रोटेस्ट रैली किए, आपने एक बयान तक आपने जारी नहीं की। ये तो आपकी राजनीति है। बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है उसको लेकर उनकी ही पार्टी में कई जो सांसद हैं वो कई बार आवाज उठा चुके हैं। इसको लेकर कई मीटिंग्स में इस तरह की तस्वीरें आई हैं जब आपस में नेता लड़ते हुए नजर आए। देखिए सीधी सीधी बात है कि उद्धव ठाकरे की जो लगातार जो मीटिंग्स चल रही थी, ये विधानसभा में बुरी तरह से हारने के बाद, तो हर मीटिंग का लब्बो लुभाव ही यही था कि हमने कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके सेकुलर बन के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब दिक्कत क्या हो रहा है कि ना उधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं। बीएमसी का चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना पंप एंड शो, इतना सारी चीजें हो रही कि दोनों भाई जो है आ गए, है ना, कुंभ में बिछड़े हुए दो भाई जो है वो मिल गए। मिले नहीं, ये इवेंट नहीं, ये मिले नहीं। ये पॉलिटिकल इवेंट है, फैमिली इवेंट नहीं है। वो मिले नहीं है।
ये लोग एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। कारण क्या है, इन दोनों के ये शक्तिहीन, दंतहीन, विषहीन हो चुके हैं। और ये अगर भरत मिलन होता ना कि भाई दोनों भाई मिल गए, तो आज ये इस बात की घोषणा होती कि मनसे और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो दोनों मर्ज कर गई। ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, दो पार्टियों का एक साथ आना और कांग्रेस पार्टी का उस गठबंधन से, एनसीपी का उस गठबंधन से छुट्टी और साइडलाइन करने की बात है कि ताकि अगर बीएमसी के चुनाव की घोषणा होती है तो वो उस गठबंधन, क्योंकि अब आप राज ठाकरे के साथ आ गए तो कांग्रेस पार्टी क्या राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेगी? जी। ये तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। क्या कांग्रेस पार्टी बोलेगी भाई गुंडागर्दी करने के लिए एक साथ आए हैं, हम भी राज ठाकरे के साथ हैं, हम भी गुंडागर्दी करेंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जितना हवाबाजी की जा रही है, जितना महाविकास आघाड़ी जो है वो पूरी तरह से खत्म। देखिए, जितनी भी हवाबाजी की जा रही है कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है, ये है वो है, ये वो कहानी है वही कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसका कोई पॉलिटिकल रेमिफिकेशन या कोई बढ़ोतरी ठाकरे को या राज ठाकरे को नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी ये सिलसिला जारी है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बस हाँ, ये लोग पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए गुंडागर्दी की घटना जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो वहां सरकार है, वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इन गुंडों को सही तरीके से उसका इलाज करेंगे। यही अब राजनीति अगले 10-15 दिन देखने वाली होगी। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठाकरे बंधु जरूर एक मंच पर आए हैं और बीएमसी चुनाव का जो ऐलान है कभी भी हो सकता है और उसी के इरादे से इन दोनों ने हाथ जरूर मिलाया है। लेकिन इसका आगामी जो राजनीति है उस पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बयानबाजी की है वो विवादों में जरूर आ गई है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो गुंडागर्दी करेंगे। दोनों भाई जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस पर विवाद खड़ा हो गया है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।